वेलकम ऑल यूट्यूब चैनल सुधीर के मंत्रास। सुधीर के मंत्रास एक यूट्यूब चैनल है जिस पर हम लोग मैथमेटिक्स के बहुत सारे एस्पेक्ट पर डिस्कशन कर रहे हैं और अभी तक जितनी भी पिछली वीडियोस हैं, अगर आप उन्हें सीरियल वाइज देख रहे होंगे तो हम लोग जो है अलजेब्रा पर लगातार डिस्कशन कर रहे हैं। अलजेब्रा की शुरुआत से लेकर के टुडे आवर टॉपिक इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंपाउंड एक्सप्रेशन इन अलजेब्रा। तो जो ये कंपाउंड एक्सप्रेशन है, इस पर आज हम लोग टफ क्वेश्चंस जो है कुछ राइज करेंगे, सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियोस में इसके कॉन्सेप्ट्स को जो है वो हमने क्लियर किया हुआ है। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो है वो हमें लेने हैं और सबसे पहले जो बुक हमने यहाँ पर प्रेफर किया हुआ है वो हॉल एंड नाइट की अलजेब्रा फॉर द बिगनिगर्स है। कॉन्सेप्ट ये है कि हम अलजेब्रा को बेसिक से समझ पाएँ। आप स्टार्टिंग के वीडियोस से लेकर के करंट वीडियो तक अगर आप कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके देख पा रहे होंगे तो आपको ये पता चल पा रहा होगा कि अलजेब्रा जो मैथमेटिक्स की एक नई ब्रांच के रूप में आपके सामने प्रेजेंट की जा रही है, इसके बेसिक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। जैसे चूँकि आज इसमें हम लोगों को कुछ क्वेश्चन ही बताने हैं तो आज थोड़ा सा टाइम है कि हम जो है इस विषय पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर पाएँ और हल्का हल्का एक रिवीजन का जो है ग्लिम्स लेते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग हम ये करते हैं कि व्हाट इज़ द अलजेब्रा। अलजेब्रा एक सिंबल का जो है यूज़ करके हम लोग उसमें उन सिंबल्स में आवश्यकता अनुसार जहाँ पर जैसी ज़रूरत होती है वहाँ पर वैल्यू जो है डाल देते हैं, इसलिए उन सिंबल्स को हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। और जो भी ये जो हमारा टर्म है, इनमें हम अलग अलग वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। जब हम बहुत सारे एक्सप्रेशन को जो है इकट्ठा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे टर्म्स को इकट्ठा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो एक एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में हमारे सामने आ जाते हैं। एक्सप्रेशन का मतलब होता है एक्सप्रेस करना। चूँकि अलजेब्रा में सिंबल का यूज़ किया जाता है तो सिंबल के यूज़ करके जो बने हुए टर्म से अगर हम किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि वो हमारे लिए एक्सप्रेशन है। जब हम लोग सिंपल इक्वेशन की बात करेंगे या जो है हम जो है किसी क्वेश्चन को एक्सप्रेशन और इक्वेशन बना करके रिजॉल्व करेंगे तो वहाँ पर इसकी यूजेबिलिटी आपको दिखाई पड़ेगी। लेकिन उससे पहले हमें इन एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, लाइक टर्म्स का होना, इंडिसेस को जो है ऐड करना, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये अलजेब्रा के बेसिक कंसेप्ट हमने पहले जो है आपके सामने डिस्कस किए हुए हैं। आप सुधीर के मंत्रास पर उन सारे चीज़ों को दे सकते हैं जो कि टोटली फ्री है। कोई पेमेंट आपको नहीं करनी है, बस आपको अपना समय वहाँ पर देना है और सभी वीडियोस में आप देखते जाएं। जो भी आपको वहाँ पर कमेंट करना है, जो भी चीज़ें आप पूछ पा रहे हैं या मेरे से जो है एक्सप्लेन करने में कोई चीज़ रह गई है तो चैट बॉक्स में आप चैट करके कंटिन्यूसली पूछ सकते हैं। ये एक ओवरऑल आइडिया आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि हम लोग जो है किस तरीके से अलजेब्रा को एकदम सिंपल फॉर्मेट में रखना चाहते हैं ताकि एक बेसिक कॉन्सेप्ट से बिल्कुल लेमैन की तरीके से शुरू करने वाला भी अलजेब्रा में काफ़ी हद तक अपने हैंड्स को क्लियर कर सकता है। नाउ अब हम चूंकि एक्सप्रेशन वाली बात पर हैं और हमें मल्टीप्लिकेशन को देखना है। मल्टीप्लिकेशन क्या है? एक ऑपरेशन है, दो टर्म्स को जो है हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं या दो क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, उनका रिजल्ट हम फाइंड आउट करते हैं। ऐसे ही प्लस भी हमारा एक ऑपरेशन है, माइनस भी एक ऑपरेशन है, डिवीज़न भी एक जो है ऑपरेशन है। डिवीज़न हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ तक चूँकि ये कंपाउंड एक्सप्रेशंस को जो है मल्टीप्लाई करना एक टिपिकल टास्क सा माना जाता है और हम थोड़ा लंबे लंबे से जो है यहाँ पर एक्सप्रेशंस लेंगे और उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और उनका एक अल्टरनेट मेथड भी साथ में जो है हम आपके सामने डिस्क्राइब करेंगे जिससे कि आपको सारी की सारी प्रैक्टिस हो पाए। तो अब हमने बहुत सारी बातें कर लिया है, अपने कोर कॉन्सेप्ट को कि मुझे कैसे आपके सामने चीज़ों को रखना है वो बता दिया है। तो अब हम सीधे पहुंचते हैं कि अपने कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस का लेवल हम ये रखेंगे। सिंपल
जो है लेंगे, थोड़ा हार्ड लेंगे और फिर जो हार्डेस्ट फॉर्मेट होंगे वहाँ तक हम लोग क्वेश्चन पर पहुँचेंगे। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप पीछे की वीडियोस को कंटिन्यूसली देखते रहें, वहाँ पर जो भी आपको प्रॉब्लम आती है शेयर करते रहें। तो नाउ वी स्टार्ट विद द क्वेश्चंस एंड दीज क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम द हॉल एंड नाइट बुक, बिकॉज ये जो है आपकी जो है ये सबसे ऑथेंटिक बुक मानी जाती है। बहुत सारी और भी बुक हैं और सभी राइटर्स को भी मेरा थैंक्स है, हॉल एंड नाइट को स्पेशल थैंक्स है क्योंकि मैं उनके क्वेश्चंस का यूज़ अपने यूट्यूब चैनल में कर रहा हूँ। जैसे लीजिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं, मल्टीप्लाई टुगेदर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 एंड मल्टीप्लाई विद दिस another expression 2x minus 1। ब्रैकेट में जितनी चीज़ें होती हैं, जब हमने ब्रैकेट की स्टार्टिंग किया था और ब्रैकेट को पिछले वीडियोस में देखा था तो हमने आपसे ये बात कही थी कि ब्रैकेट में ली गई चीज़ एक सिंगल क्वांटिटी की तरीके से इस्तेमाल की जाएगी, यानी हम 2x माइनस 1 का एक साथ यूज़ करेंगे। यानी अब 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर में, 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा 3x में, 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा 2 में। रूल ऑफ साइन हमें पता है कि अगर हम डिफरेंट साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है और अगर हम सेम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्लस आता है। और जहाँ पर साइन लिखा हुआ नहीं है, हमें रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, वहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कि वो हमारा पॉजिटिव साइन है। जैसे 2x के पीछे यहाँ पर कुछ भी नहीं प्रोसीड कर रहा है और एक्स स्क्वायर के पीछे कोई चीज़ प्रोसीड नहीं कर रही है, तो ये यहाँ पर ले लिया जाएगा कि ये प्लस है। चलिए शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस 1, अगेन 2x माइनस 1 इज अ सिंगल क्वांटिटी और हम इसको माइनस 3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 3x और यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 1, अगेन माइनस 2x माइनस 1। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बेसिक कंसेप्ट को आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर को अगर हम 2x में मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर और x को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 1, और आपको ये पता है कि अगर एक वेरिएबल है और उसकी डिफरेंट इंडिसेस को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपस में ऐड हो जाती है और इसका कोएफिशिएंट ऐसे ही रखा जाएगा 2x स्क्वायर इंटू एक्स जो है वो x की पावर 3 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 3x और 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 आ जाएगा। x इंटू एक्स आपका कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 3x माइनस 1 सेम साइंस को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर आ गया प्लस। माइनस 3x इंटू 1 ये चीज़ आपकी कितनी हो गई, 3x हो गई। माइनस 2 और 2x को आपने मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया, माइनस 4x। माइनस 2 ये हमारा कितना हो गया, प्लस 2। अब हमारी कोशिश क्या होगी कि हम लाइक टर्म्स को कंबाइन कर दें और जो लाइक टर्म नहीं है उनको अलग तरीके से एसोसिएट करके हम यहाँ पर रखते हैं। जैसे हम सबसे पहले मैक्सिमम पावर पर जो है देखेंगे तो x की मैक्सिमम पावर कितनी हो गई, 2x की पावर 3। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, माइनस 6x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर, बोथ साइंस आर सेम, तो ये चीज़ हमारे लिए कितनी हो जाएगी, माइनस 7x स्क्वायर। ये पिछले वीडियोस में जब लाइक टर्म को हमने कंबाइन करने के लिए जो है कुछ एग्जाम्पल लिए थे तो वहाँ पर ये चीज़ मैंने क्लियर किया था। एक तरीके से आप यहाँ पर रिवाइज भी कर सकते हैं। 3x और 4x को अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो माइनस 4 जो है वो ग्रेटर है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस x और ये प्लस 2, और जो हमारा फाइनल आंसर है वो ये चीज़ आपके सामने दिखाई पड़ेगी। तो अभी हम इस फाइनल आंसर को यहाँ पर लिख देते हैं और इसके जो अल्टरनेट मेथड को भी हम जो है डिस्क्राइब करके देखते हैं, और अगर उससे हमें सेम आंसर मिलता है, वो इसी पैटर्न हमें लगता है, तो हम आगे उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। नाउ ये हमारा फाइनल आंसर आ गया।
चलिए, अल्टरनेट मेथड ये कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 1। लेफ्ट मोस्ट साइड से हम मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। 2x इज मल्टीप्लाइड इनटू द एक्स स्क्वायर। व्हाट इज द आंसर? 2x क्यूब। 2x माइनस 3x 6x स्क्वायर माइनस 4x। अब हम आ जाएंगे दूसरे टर्म पर और फिर लेफ्ट मोस्ट से हम स्टार्ट करेंगे। -1 इंटू एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया? माइनस एक्स स्क्वायर। -1 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा, बोथ साइड आर सेम, तो हियर इज द प्लस, और यहाँ पर आपका आ गया 3x -1 -2, और ये हो गया हमारा प्लस। और अब हम इसे 2x क्यूब ले लेते हैं, -7x स्क्वायर ले लेते हैं, -x ले लेते हैं, +2 लेते हैं, मैच करते हैं, -2x क्यूब -7x स्क्वायर -x एंड 2, और ये दोनों जो है आपस में क्या हो गए? सेम हो गए। इसका मतलब ये है कि जो इसका अल्टरनेट पैटर्न है मल्टीप्लाई करने का, इसका यूज़ जो है आगे हम कर सकते हैं। आगे अगर हमें बहुत लंबे लंबे एक्सप्रेशंस मिलेंगे तो हम उन्हें एक्सपेंड करने के बजाय इस तरीके से मल्टीप्लाई करके उन जो है आंसर ले लेंगे। क्योंकि ये अभी छोटा एक्सप्रेशन है, तो अब हम थोड़े बड़े एक्सप्रेशंस को जो है वो अपने क्वेश्चनर्स में से लेते हैं। आप वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, धीरे धीरे अलजेब्रा आपकी समझ में आने लगेगा। देखिए, अगला पार्ट आपका क्या है? 5m स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4m, एक एक्सप्रेशन होगा, कंपाउंड एक्सप्रेशन। 5 माइनस 4m प्लस 3m स्क्वायर। जहां पर ये थोड़े डिसऑर्डर फॉर्मेट में हो, पहली कोशिश तो हमारी ये होगी कि हम इन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी एक ऑर्डर में लिख लेते हैं। जैसे 5m स्क्वायर, इसके बाद आपका -4m और +3। यहाँ पर आइए, 3m स्क्वायर -4m और +5। इससे क्या होगा कि जब हम लाइक टर्म्स को कलेक्ट करने की पोजीशन में होंगे तो हमारे पास चीज़ें ईजिली जो है वो एडजस्ट होंगी। नाउ वी स्टार्ट अल्टरनेट मेथड। 5m स्क्वायर -4m and 3. Again 3m square -4m and +5. थोड़ा लेंदी है, शायद जगह कम पड़े। 3 × 5 15, m स्क्वायर ऐड हो गया m4, m स्क्वायर ये आ गया -12 m स्क्वायर और m क्यूब, प्लस ये कितना हो गया 9m स्क्वायर। लेफ्ट मोस्ट से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट मोस्ट से राइट मोस्ट की तरफ मल्टीप्लाई करते हुए बढ़ जाते हैं। -4m × 5 20 हो गया m स्क्वायर और m क्यूब वाले टर्म के नीचे आपको पहुंचना है, यानी यहां पर आप क्या लिखेंगे? -20m क्यूब। यहाँ पर सेम साइन, प्लस हो गया, 4 × 4 कितना हो गया? 16 हो गया, और ये हो गया m स्क्वायर -12m आ गया। 5 × 5 कितना हो गया? 25m स्क्वायर, 5 × 4 20m,
5 इंटू 3 प्लस कितना हो गया 15, कंप्लीट। एक को हमने 3 टर्म से मल्टीप्लाई किया, 3 टर्म आपके ये आ गए। दूसरे वाले को अगेन 3 टर्म से मल्टीप्लाई किया, 3 टर्म आपके यहाँ पर आ गए। तीसरे वाले को दोबारा 3 टर्म से आपने मल्टीप्लाई किया, 3 टर्म आपके यहाँ पर आ गए। कोशिश हमने ये किया कि लाइक टर्म्स को हम उसी ऑर्डर में उसके नीचे जो है एज ए कॉलम वाइज लिख पाएँ। अब देखते हैं कि इनका फाइनल आंसर क्या आ रहा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि स्पेस बहुत ही कम है और हम बिल्कुल नीचे हैं। तो यहाँ पर ये कितना आ गया -14m की पावर 4, 12 और 20 बोथ साइन सेम, तो ये कितना हो गया भाई 32m क्यूब। 16 और 9 25, अगेन 25, ऑल साइंस आर द सेम, तो ये प्लस आपका कितना हो गया भैया 50m²। 12 और 20 सेम साइन -32m और प्लस ये आपका हो गया 15, और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे हम एज ए आंसर लिख देंगे। ये हमारा कितना हो जाएगा 15m4 -32m³ प्लस 50m² और -32m और प्लस 15। एक चीज़ आप यहाँ पर और भी देख रहे होंगे कि m की पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने यहाँ पर एडजस्ट की हुई है। तो ये किसी भी एक्सप्रेशन को लिखने का एक जनरल मेथड है जो इंटरनेशनली अडॉप्टेड है, या तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिससे कि हमें वेरिएबल को देख करके समझने में आसानी हो। यहाँ पर मैं हर स्टेप पर इसलिए जोर दे रहा हूँ कि आज की ये प्रैक्टिस जब हम अलजेब्रा के बड़े कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे होंगे तो इस काम को हमें ओरली ही जल्दी से करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं कि ये हमारा जो है वो क्या है, अल्टरनेट मेथड है। हालांकि इसको अगर हम थोड़ा एक्सपेंड करते, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया हुआ था, तो ये पूरा एक सिंगल यूनिट मल्टीप्लाइड होता 5m² में, ये पूरा सिंगल यूनिट 3 में मल्टीप्लाई होता है, ये पूरा सिंगल यूनिट -4m में मल्टीप्लाई होता है। एक्सपेंड करते, लाइक टर्म्स को कलेक्ट करते और फिर से लिखते, तो आप ये पाते कि हमारा आंसर यही है। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि दोनों ही मेथड जो है वो सेम है, इसमें भी आपका वही प्रोसेस जो है इंक्लूड है जो प्रोसेस अभी मैंने आपसे यहाँ पर डिस्कस किया है। थोड़ा और हार्डर क्वेश्चंस की ओर हम मूव करते हैं और देखते हैं कि ऐसे में हमें क्या आंसर मिल रहा है। और ये थोड़ा सा लंबा है, आपको समझने में आसानी आएगी। बी कंसंट्रेट हियर। ये एक एक्सप्रेशन ठीक ठाक एक्सप्रेशन है। जो हम कंपाउंड की बात करते हैं, रियली ये कंपाउंड है। एक 2 3 4 5 टर्म एक में, 1 2 3 4 5 टर्म एक में, नो प्रॉब्लम। अब आपको इसी में पिछले वीडियोस के कई सारे कंसेप्ट्स का रिवीजन इसी में होगा। जब हम वहाँ पर पढ़ रहे थे तो इजी लग रहा था, और यहाँ पर इसी चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। x की पावर 4 प्लस 6। अब x की हम यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर शुरू करेंगे। x की पावर 4 ये हमने लिख लिया, x की पावर क्यूब -4 x³ y, इसका यूज़ कर लिया। अब x² पर हम आएंगे,
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका यूज कर लिया, -4xy³ और +y⁴। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कंप्लीट हो गया। मेथड हमने क्या अप्लाई किया, x को हमने मेन वेरिएबल के रूप में कंसीडर किया, हालांकि y भी है, लेकिन x⁴, फिर हम 3 पर आए, फिर 2 पर आए, फिर 1 पर आए, और फिर उस टर्म पर हम आए जहाँ पर x⁴ यानी नहीं है। किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, 1 मल्टीप्लाई होने पर कोई वैल्यू में चेंज नहीं आता। इसमें देखते हैं -x⁴, इसको हमने लिख लिया। अब आते हैं x³ -4x³ y, गुड, -6x² y², -4xy³ एंड लास्ट में -y4। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। शुरू करें। इसमें भी 4 3 2 1 विदाउट x⁴ मल्टीप्लाइड बाई x⁴। थोड़ा पीछे के वीडियोस को याद करें, जब एक ही वेरिएबल की डिफरेंट इंडिसेस होती हैं और हम उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो इंडिसेस जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। डिफरेंट साइन है तो माइनस आ जाएगा, 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर आप आइए, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, सेम साइन है, तो ये हो गया प्लस, और 4 अभी आपका हो गया x⁴, और ये 3x7 आ गया, और जैसे आपका y है वैसे ये चीज़ हो गई, प्लस ये माइनस और ये प्लस, तो फिर यहाँ पर आपको पता है डिफरेंट साइन में माइनस हो गया। 4 और 2 ये कितना हो गया, -6, 4 और 2 ये 6 हो गया, y² हो गया, माइनस और ये माइनस सेम साइन, तो यहाँ पर ये प्लस हो गया। 4 हमने लिख दिया, x⁴ 1 में मल्टीप्लाई हो गया, x⁵ ये कितना हो गया, y³, और यहाँ पर आपका आ गया -x4 एंड y4। एक टर्म। अब थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे क्योंकि अभी हमें 1 2 3 4 और टर्म इसके नीचे लिखने हैं। तो ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 4 7 होगा, -4x7y। इसको अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो 3 और 3 6 और y² हो जाएगा, माइनस और माइनस कितना हो गया भैया, प्लस, 4 एंड 4 कितना हो गया, 16, 3 3 6 1 1 2, तो x⁴ y²। इसको इसमें हम लेकर के गए माइनस, 3 और 2 कितना हो गया, 5, यानी यहाँ पर हो गया 4 और 6 कितना हो गया भाई, -24, 3 और 2 5, x⁵ और y⁵, लाइक टर्म्स कॉलम वाइज। इसको यहाँ पर आप ले आइए, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, 3 और 1 कितना हो गया, 4, तो ये चीज़ आपकी कितनी हो जाएगी, ये हो गया 4x³ और इस वाले 1 से हमने कर दिया x, ये हो गया y⁴ और 3 ये हो गया y⁴, और इस वाले को जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -4x³ y5 क्या कहीं अभी हमारे पास है, नहीं है, तो अब ये हमारे लिए एक नया टर्म हो गया। तो नया कॉलम इसके लिए हम ओपन कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे -4, ये हमारा हो जाएगा x³ और y और y4, और ये कुल मिला करके कितना हो गया भैया, y5। दूसरा टर्म भी हमने लिख दिया, दूसरी लाइन भी हमने लिख दिया। अब आइए यहाँ पर -6 और ये प्लस, ये तो आ जाएगा माइनस, इसकी तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। x² को x4 से करेंगे, x⁶ ये वाला हो गया, y² ये चीज़ ये आ गई। तो आपने इसको जब इससे किया तो यहाँ पर हो गया -6
एक्स की पावर आपकी कितनी आ गई 6 और ये कितना हो गया वाई स्क्वायर। इसके बाद अब आपने इसको इससे किया तो माइनस और माइनस आ गया प्लस, 3 और 2 5, 2 और 1 हो गया 3 और यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या कर दिया प्लस 6 और ये 4 कितना हो गया भाई 24 और यहाँ पर 2 और 3 ये कितना हो गया x की पावर 5 और 2 एंड 1 ये हो गया 3। इसको हमने मल्टीप्लाई किया x4 y4 चलिए है और यहाँ पर ये चीज़ हमारे लिए कितनी हो गई 6 × 6 36 हो गई। 36 x की पावर ये कितना आ गया 4 और y की पावर ये कितना आ गया 4। अब हम इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 3 y की पावर 5। चलिए एक टर्म हमारे पास अवेलेबल है तो माइनस और माइनस ये हमारा कितना हो गया प्लस, 6 × 4 ये कितना हो गया भाई 24 हो गया और ये हमारे लिए हो गया x³ और यहाँ पर y² और y3 ये कितना हो गया y5 और इसके बाद जब हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे x4 y6, क्या x4 y6 हमारे पास कहीं है x4 y6 कहीं नहीं है। तो अब हम यहाँ पर आएंगे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कॉलम लेंगे -6x² और y ये हमारा कितना हो गया 6 हो गया। देखते जाइए, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि लाइनें हमें थोड़ा सा कंसिस्टेंट हो रही हैं। अंदाज़ा नहीं था कि इतनी सारी लाइनें आएंगी। -4 x की पावर 4 x की पावर 5 और 3 x की पावर 5 और ये 3। छोटे में इसको भी लिखते हैं -4x5y³ माइनस माइनस प्लस। पहले देख लें क्या बनेगा x4 y4। चलिए ये वाला हो गया माइनस और माइनस ये कितना हो गया भैया 16 x4 y4। उसके बाद (4 × 4 x4 y4) इस वाले को इससे करिए कितना आएगा x3 y5 -24 x² है और यहाँ पर x है तो ये कितना हो गया x³ y5 हो गया। अब आप इसको यहाँ पर करेंगे x² y6 भी है माइनस माइनस हो गया प्लस और यहाँ पर ये हो गया कितना, ये हो गया 16 x² और y6। इसके बाद यहाँ पर आते हैं xy5 कहीं है नहीं है तो इसको हमने ऐड कर दिया -4xy5। अब एक लाइन और बची है, बाद में हम इसको इजीली कर लेंगे। चलिए -y4 x4 y4 चलिए यहाँ पर है तो ये हो जाएगा -x4 y4। ये हो जाएगा x3 y5 माइनस और प्लस x3 y5। फिर आ जाइए यहाँ पर x² y6 भी है तो -6 x² y6। यहाँ पर आप आ जाएं माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस x और y7 जा रहा है ये तो ये तो y7 तो हमारे लिए नया टर्म बनेगा। कोई बात नहीं, तो हम यहाँ से इसको हटाएंगे और यहाँ पर जो है एक कॉलम और ऐड करेंगे। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये हो गया भैया 4 और xy7 ये माइनस ये तो ये माइनस और ये प्लस, ये तो आ जाएगा माइनस और 4 4 8 यानी -y8। तो इसके लिए हमने एक कॉलम यहाँ पर हमने एक्सपेंड कर दिया y8 जो कि हमें उसके आगे लिखना था।
अब क्या करना है, इनका कलेक्शन करना है, इनका कलेक्शन करके हमें आंसर लिख देना है। ठीक, तो चलिए अब इसका आंसर लिखते हैं। इन दोनों को अब हम हटा भी सकते हैं या जो है इनका आंसर इकट्ठा करते हैं। -x8 कंप्लीट, x7y कोई था यहाँ पर नहीं, ये हमारा कैंसल्ड। x6y², तो ये आप देख सकते हैं कि 6 और 6 12 हो गया माइनस में, और ये 16 है तो +4 आ जाएगा, +4 x6y², ये भी हमारा सॉर्ट आउट हो गया। अब यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस हो गया कैंसिल, -4 और ये +4 ये भी हो गया कैंसिल। चलिए भाई, अब आते हैं x4y4 पर। तो प्लस वाले हमारे पास कितने हैं, 16 और 4 20, 16 और 4 20, और माइनस वाले 36 37 38, 38 में से आपका 20 यानी -18, -18 x4y4, ये भी हमारा सबसे लंबा वाला सॉल्व हो गया। यहां देखिए 24 + 24 - 4x3y5, ये भी कैंसल्ड हो गया, छोड़िए इनको। अब आइए x2y6, 6 और 6 ये आपका 12 और ये 6, यानी यहाँ पर भी वही बात बची कि 12 माइनस में है, 16 यानी +4 आ जाएगा, यानी ये हो गया +4, कितना हो गया x2y6। इसके बाद 4xy5 -4xy5, -4xy5 यहाँ पर चलिए लिख दीजिए। अच्छा, -4xy5 कैसे हो गया, -4xy5 -4xy -4xy 4 और 3 7 x3 -4, ये किस लाइन में था, दूसरी लाइन का, यहाँ पर -4 -4xy7 आएगा, -4xy7 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 होगा, ये -4xy7। तो -4xy7 कहीं नहीं है, +4xy7, ये दोनों भी कैंसिल हो गए, और लास्ट में आपका क्या बचा, -y⁸, ये आ गया। जो यहाँ पर जो चीज़ छूट रही थी वो लास्ट वाली थी, यानी हमें इस वाले से मल्टीप्लाई करना था, -4x और 4 और 3 7, ये वाला पार्ट। और अगर हम इसको यहाँ पर देखें -4xy7 हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा, तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो ये वाला मिलेगा। तो आपको पूरी सावधानी इसमें देखनी है। थोड़ा सा मैं सिंप्लिसिटी के लिए आपको एक बात और बता देता हूँ कि ऐसे इक्वेशन में 8 आ रहा है, 6 + 2 8 आ रहा है, 4 4 8 आ रहा है, 2 6 8 आ रहा है, 8 आ रहा है। इसी से मुझे इस बात की गलती का थोड़ा सा अंदाज़ा पता चला कि यहाँ पर भी जो है इसे जो है 7 होना था, क्योंकि यहाँ पर ये जो दूसरी वाली लाइन है इसको हमने इससे यहाँ पर किया था तो -4x हो गया था, और ये y4 और ये 3 7 आ गया था। तो ये कंप्लीट, थोड़ा सा आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी अलर्ट रहने की ज़रूरत है,
और इस तरीके से अल्टरनेट मेथड से हम लोग उसको कर सकते हैं। एक छोटा सा लास्ट में अब जो है एग्जांपल है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, और उससे क्या होगा कि हमें एक फार्मूले का जो फॉर्मेट है वो हमें मिल पाएगा। इस क्वेश्चन को देखने के बाद मुझे एक बात याद आ रही है। एमएल खन्ना मैथमेटिक्स के बड़े जाने माने राइटर हैं, उनकी बुक जब मैंने लिया तो उसमें जो है पहले मतलब पेज पर ही लिखा था मैथ नेवर रीड। भाई मैं तो समझ ही नहीं पाया कि मैथ नेवर रीड का क्या मतलब है। मैथ पढ़ ही नहीं सकते तो इतनी मोटी किताब मेरे पिताजी ने ख़रीद के दी है, मैं क्या करूँगा। लेकिन जब उसके नीचे मैंने उस बात को पढ़ा तो उन्होंने ये लिखा था कि मैथ आप पढ़ नहीं सकते, मैथ आप लगा सकते हैं, मैथ में प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जैसा अभी इसी क्वेश्चन में आपने ये देखा कि आपको कॉन्सेप्ट तो पता है, लेकिन जैसे ही आप लगाने के लिए बैठते हैं और विदाउट प्रैक्टिस आप उस काम को करते हैं तो कहीं ना कहीं चूक होगी। प्रॉपर प्रैक्टिस के बावजूद भी हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि मैथ नेवर रीड। आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। केवल एक प्रैक्टिस ही है जो आपको परफेक्ट बना सकती है कि हाँ हम अपने टॉपिक में मास्टर हैं। जो दूसरा एग्जांपल मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ, ये शायद अच्छा नहीं चल रहा है। ब्लैक से ही लिखते हैं। एक एक्सप्रेशन x प्लस ए और दूसरा एक्सप्रेशन x माइनस ए, इसे तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि x को मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस ए में, फिर हमने प्लस ए लिखा और फिर हमने x माइनस ए लिखा, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा है। x को हमने मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर, और ये दोनों टर्म आपस में कैंसल्ड आउट हो गए, तो फाइनल क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यूज कैसे करेंगे, x प्लस 5 x माइनस 5, व्हाट इज द आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, व्हाट इज द आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 25। कल को जब इसकी रिवर्स प्रोसेस देखनी होगी, मैंने आपसे कहा था कि कोई टर्म है, टर्म में कोफिशिएंट है, वेरिएबल्स हैं, तो जो उसके फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर्स वो उसके एलिमेंट्स होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके वो पूरा टर्म हमें मिल जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 ये वो चीज़ है जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर मिल रही है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 25 जो एक्सप्रेशन है इसके जो फैक्टर होंगे वो एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 5 होंगे। तो अभी तक का जो हमने पढ़ा हुआ है शॉर्ट में एक अपनी हैबिट है ताकि आप लोगों को समझ में आए, और वो हैबिट इसीलिए मैंने डेवलप भी किया हुआ है। ये जो अलजेब्रा है, अलजेब्रा अरिथमेटिक जैसी एक ब्रांच है जिसमें वेरिएबल का यूज़ होता है, टर्म्स होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, और इनके बीच में जो होते हैं वो सारे ऑपरेशंस होते हैं। अलग अलग ऑपरेशंस की सभी वीडियोस हैं, और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है आपका थोड़ा सा जो एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन था उसके लिए यहाँ पर हमने आपसे बात किया हुआ है। और ढेर सारे क्वेश्चंस आपको ऑनलाइन मिल भी जाएंगे और वहाँ से आप उन्हें उठा लीजिए, ढेर सारी प्रैक्टिस कीजिए और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आप हमारे वीडियो से करते रहिए। प्रॉब्लम होने पर हमें मैसेज करिए, चैट करिए, और आप लोगों से एक जो है रिक्वेस्ट है, सुधीर के मंत्रास को जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको रेगुलर जो है कोशिश यही रहेगी कि धीरे धीरे अलजेब्रा के सारे पार्ट्स को हम कवर करें और इस लेवल तक ले आएं कि आप अलजेब्रा में मास्टरपीस जो है बन पाएँ। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग द वीडियो। ओके डियर।